सुपर सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल मार्केट के जैसी बनी है ये। लेकिन है ये बिना ईस्ट की, बिना मैदे की, बिना अवन या अंडे की ब्रेड। जी हाँ फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैम हम ईस्ट वाली ब्रेड नहीं खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप सभी से बिना मैदे की, बिल्कुल वाइट वाइट नरम नरम, बिना ईस्ट वाली ब्रेड शेयर करूं, जिसके लिए मैं फटाफट मार्केट सवेरे सवेरे गई क्योंकि सूजी नहीं था मेरे पास। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी से हम बनाने वाले हैं आज कुकर में बिल्कुल बेकरी के जैसी, बिना ईस्ट के, बिना अंडे के, बिना दूध, बिना बटर, बिना अवन के, बहुत ही बढ़िया मार्केट स्टाइल ब्रेड। सो हाय एवरीवन, मैं हूं शिवांगी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्लासी बॉय किचन में। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं सूजी से बेकरी स्टाइल ब्रेड बनाना। सबसे पहले हमने ली हुई है सूजी, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नॉर्मल सूजी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी वाली भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बारीक वाली भी नहीं है। और सबसे पहले आपको लेनी है 2 कप सूजी। फ्रेंड्स, मैंने 250 ml वाला कप लिया हुआ है और 1 कप में इसमें 170 ग्राम सूजी आती है। तो इस तरीके से 240 ग्राम सूजी है यहाँ पे, मतलब 250 ग्राम के करीब आप ले सकते हो। और इसको मैंने सबसे पहले डाला है एक ग्राइंडिंग जार में। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक कप करके ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ फॉर द सिंपल रीज़न कि हमें बिल्कुल महीन पीसनी है ये सूजी। जी हाँ फ्रेंड्स, सूजी को बिना पीसे आपको यूज़ नहीं करना है, जितनी महीन हो सके उतनी महीन आप पीस लीजिएगा। तो पहला वाला मैंने कप पीस करके डाला है एक बोल में। उसके बाद मैंने दूसरे कप की भी सूजी अच्छे से पीस ली है। अब फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप बिल्कुल महीन नहीं पीसोगे सूजी को तो उसको आपको सेट होने के लिए या फिर फूलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। जितना अच्छी महीन आप पीसोगे सूजी, उतना कम टाइम आपको इसे फूलने के लिए देना होगा। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम अब सूजी को पीस लिया है तो अब क्या ये मैदा बन गई है? नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल अलग होती है सूजी और मैदा। सूजी को पीसने के बाद वो मैदा नहीं बनती है, वाइट कलर ज़रूर होता है लेकिन वो मैदा नहीं होती है। खैर फ्रेंड्स, दोनों कप सूजी पिस करके तैयार है, इसको हमने रखा एक साइड पे। अब फ्रेंड्स, हम तो हमारी ब्रेड बनाने वाले हैं पानी से, तो इसके लिए हमने आधा कप पानी यहाँ पे लिया है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे है ये पानी, ना ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। फिर हमने इसमें डाला है आधा कप फ्रेश दही। ये 120 ग्राम दही है और मतलब ये गाढ़ा दही है इसलिए इतना भारी है। अगर पतला दही होता है तो फिर इससे कम शायद वज़न रहेगा उसका। साथ ही हम इसमें डालने वाले हैं 1/4 कप ऑयल। कोई भी ऑयल आप ले सकते हो जिसमें शार्प स्मेल टेस्ट ना हो। सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल या सोयाबीन का भी रिफाइंड ऑयल एक आता है जिसमें टेस्ट और स्मेल तेज़ नहीं होती है, वो ले सकते हो। अभी हम इसमें डाल रहे हैं 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। ब्रेड में ना एक इनहेरेंट सी हल्की सी मिठास होती है, उसके लिए आप चाहो तो चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम भी कर सकते हो। साथ में मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून नमक। और अभी सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जितनी भी लिक्विड इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाली हैं वो सारी मिक्स होकर के एक सार हो जाए और ये मिक्सचर में ना पानी, दही और ऑयल ये सब ना अलग अलग ना रहें। उसके बाद फ्रेंड्स, जो आपने सूजी अच्छे से पीस करके रखी थी ना, वो पूरी की पूरी इसमें डाल दीजिए। साथ ही में 1/4 कप मिल्क पाउडर मैंने इसमें डाला है। फ्रेंड्स, है तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताती चलूँ कि मार्केट से जो भी ब्रेड आप लेके आते हो ना, चाहे वो गेहूँ की ब्रेड, आटे की ब्रेड हो या फिर सूजी की ब्रेड हो, मैदे की ब्रेड हो, मल्टीग्रेन ब्रेड हो, हर ब्रेड में मिल्क पाउडर पड़ा हुआ होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये डालने के बाद हमने मिक्सिंग शुरू की है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसलिए सबसे पहले तो मैंने 2-2 टेबलस्पून करके 4 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है इसमें। और आप देखोगे कि बहुत गाढ़ा सा बैटर बन करके तैयार हो गया है। अभी फ्रेंड्स, कम से कम 1 मिनट तक आप इस बैटर को अच्छे तरीके से बीट कीजिए, मिक्स कीजिए। पूरा बैटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स होना चाहिए। और इसलिए ये देखिए, जब कुछ ऐसा सा बैटर हो गया है, मतलब गाढ़ा भी है लेकिन साथ ही बहुत स्टिकी बैटर है ये देखिए। ध्यान रखने वाली बात, ये केक के जैसा बैटर नहीं है फ्रेंड्स, ये केक वाले बैटर से गाढ़ा है। और जैसे ही ये बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हो गया, हमने एक स्पैचुला से लेकर के इसको सेंटर में ला दिया है। और इस स्टेज में मैंने 1 टेबलस्पून पानी और मिलाया है क्योंकि मुझे अभी भी ये काफ़ी गाढ़ा लग रहा था। मतलब सबसे पहले जो हमने दही के साथ ऐड किया था वाटर आधा कप, उसके बाद में 5 टेबलस्पून पानी हमने इसमें अभी तक और ऐड किया है। बैटर बन गया है फ्रेंड्स। अभी सूजी को आपको रेस्ट देना है, कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी है इसकी। और इसलिए ढक करके मैं इसको करीब 1 घंटे के लिए सूजी को सोक करने के लिए, फूलने के लिए रख रही हूँ।
अब फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, सूजी को रेस्टिंग टाइम देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सूजी को रेस्टिंग टाइम नहीं दिया तो जो आपकी ब्रेड है ना वो खिली खिली नहीं बनेगी, मतलब उसमें बिल्कुल ऐसी स्पंज जैसी जालियाँ नहीं आएंगी जैसे कि मार्केट वाली ब्रेड में आती है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे ईस्ट नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पे ब्रेड को बनाने के, वो आपको सारे के सारे ध्यान से फॉलो करने, तभी अच्छा वाला रिजल्ट आएगा। अब फ्रेंड्स हमारा बैटर तो बन गया, लेकिन मान लीजिए आपको ढेर सारी ब्रेड बनानी है, कई सारी ब्रेड बनानी है, बैटर बनाना, तो आप क्या करोगे? इन दैट केस फ्रेंड्स मैं अगारो का स्टैंड मिक्सर इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में डो ब्रेड के लिए या फिर केक के लिए बैटर आप बना सकते हो। हर तरीके की मिक्सिंग, विपिंग, नीडिंग इसमें परफेक्ट होती है। और फ्रेंड्स अभी जो मैंने रेस्ट दिया है ना बैटर को, इसी बीच में मेरा भाई दुष्यंत और आयुष्मान मेरा बेटा ये आ गए हैं दोनों, और ये मुझे बता रहे हैं कि अमरजीत का कॉल बार बार आ रहा है, वीडियो कॉल कर रहे हैं वो तो मैंने देखा और अटेंड करना शुरू किया। और फ्रेंड्स अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम कारगिल में थे, मेरे हस्बैंड कारगिल में पोस्टेड हैं, और वहीं से उन्होंने मुझे वीडियो कॉल की है और मुझे दिखा रहे हैं कि वहाँ -30 डिग्री टेम्परेचर है और पूरा स्नोफॉल से ढक गया है शहर, हमारा घर। और अभी मैं आपको वही दिखा रही हूँ। आई एम श्योर अगर आप मेरे वीडियोस पहले से देखते थे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये वही जगह है जहाँ पे मैं आपको बाहर ले जाती थी। और ये देखिए पूरा मतलब स्नो से सफ़ेद हुआ पड़ा है, अभी भी स्नोफॉल हो रहा है जब मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। ये वाला ये मुझे लाइव शेयर कर रहे थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने सोचा आप लोग भी मेरी फैमिली है तो मैं आपको भी ज़रूर दिखाऊं। देखिए फ्रेंड्स क्या हाल है, मतलब -30, कोई सोच नहीं सकता कि कोई ऐसी जगह पे भी रह सकता है। खैर फ्रेंड्स, आर्मी ऑफिसर्स या हर एक आर्मी का सोल्जर, उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। देश को और देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। खैर फ्रेंड्स 1 घंटा जैसे ही हो गया है मैं वापस आई हूँ, और ये देखिए सबसे पहले मैं आपको टिन्स दिखा रही हूँ। ब्रेड को बनाने का एक अलग तरीके का टिन आता है जो कि बिल्कुल अच्छा सा स्क्वायर टिन होता है और उसमें ढक्कन भी आता है ना। जैसे मैंने अभी ये जो टिन लिया हुआ है 7 इंच लंबा है, ये 3 इंचेस चौड़ा है और ये 4 इंचेस ऊंचा है। तो फ्रेंड्स ये वाला एक तो टिन हो गया ब्रेड वाला। उसके अलावा जो डिस्पोजेबल एल्यूमिनियम के टिन्स होते हैं उनमें भी आप ब्रेड बना सकते हो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो, या फिर जो टी केक के लिए मोल्ड आते हैं ना आप उनमें भी बना सकते हो ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने आज ब्रेड वाला ही मोल्ड लिया है, और सबसे पहले ना मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया। मैंने अच्छे तरीके से हमने इस पर ऑयल अप्लाई कर लिया है, साइड्स पे, किनारों पे, बेस पे, और बेस पे मैंने पार्चमेंट पेपर डाल लिया है। आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो थोड़ा सा मैदा या फिर आटा छिड़क के उससे कोट कर लीजिएगा आटे से इसको, जो ऑयल आपने लगाया, और जो एक्स्ट्रा मैदा है वो हटा दीजिएगा। अब ये पार्चमेंट पेपर लगाने से क्या होगा कि बॉटम से अच्छे से निकल आएगी ब्रेड। दूसरी तरफ फ्रेंड्स मैं कुकर में भी आपको ब्रेड बना करके दिखाने वाली हूँ, और इसलिए मैंने सबसे पहले कुकर या कढ़ाई ली हुई है। आप इनमें से जो भी चाहो यूज़ कर सकते हो। मैंने कुकर लिया है, इसको धीमी आंच पे मैंने रख दिया है, और इसके अंदर मैंने उल्टा करके एक टिन डाल दिया है। आप चाहो तो वायर स्टैंड वगैरह डाल सकते हो। ढक्कन लिया हमने जिसकी गास्केट यानी रबड़ और विसल दोनों ही नहीं है, हटा दी हमने इसको, और अभी ढक्कन बंद करके 10 मिनट के लिए आपको लो आंच पे प्री हीट करना है कुकर को। 1 घंटा क्योंकि हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए हमने ढक्कन हटाया, और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा लग रहा है अभी ये बैटर, मतलब अच्छे से सूजी फूल चुकी है जो कि आपको चाहिए था। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कितना स्टिकी स्ट्रेची सा हो गया है ये बैटर, है ना। हमें ब्रेड बनाने के लिए ऐसा ही बैटर चाहिए होता है। इस स्टेज पे फ्रेंड्स हमें हमारी सूजी ब्रेड को पफ देने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए डालना है यहाँ पे 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स टीस्पून कह रही हूँ, टेबल स्पून नहीं। उसके बाद हम एक तरफ वनीला एसेंस भी 1 टीस्पून डाल रहे हैं। है आपके पास तो ज़रूर डालिएगा, नहीं है तो रहने दीजिएगा। हमने थोड़ी मिक्सिंग कर ली है इन सारी चीज़ों की अच्छे से, और मैंने 1 या 2 टेबलस्पून पानी और ऐड किया है कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। अब फ्रेंड्स 1 या 2 टेबलस्पून पानी कम या ज़्यादा लग सकता है, आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, क्योंकि जो सूजी आप इस्तेमाल कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है कि ये कितना पानी सोक करेगी, है ना। तो गाढ़ा सा ये बैटर बन के तैयार होगा आपका, मतलब केक वाले बैटर से गाढ़ा रहेगा ये। और जो आपने लाइन करके रखा हुआ था ब्रेड का मोल्ड, उसमें आपने डाल देना है ये बैटर, और थोड़ा सा बैटर बचा लेना है। क्यों? क्योंकि बिना मोल्ड के मैं आपको ब्रेड बना के दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम फॉइल वाले मोल्ड लिया है और इस पे भी डाल लिया थोड़ा सा बैटर, बराबर किया है टैप करके हमने बैटर को दोनों ही, ताकि बराबर हो जाए ऊपर से। और सबसे पहले रोटी जी है ये, इसको मैंने 160 डिग्री पे प्री हीट किया था, दोनों रॉड्स ऑन और फैन ऑन मोड पे, और बॉटम रैक पे मैंने रख दिया है ये ब्रेड मोल्ड, और 160 डिग्री पे ही करीब 40 मिनट्स के लिए बोथ द रॉड्स ऑन फैन ऑन मोड पे मैं इसे बेक करूंगी।
दूसरी तरफ हमारा जो कुकर था वो अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो इसके ऊपर हमने एल्यूमिनियम फॉइल वाला मोल्ड रख दिया है, बंद कर दिया इसको भी, और बिल्कुल धीमी आंच पे हम इस पे भी 25 मिनट्स के लिए बेक होने देंगे हमारी सूजी की ब्रेड को। अब फ्रेंड्स मैं बाकी काम करते हुए आपको बताती चलूँ कि जो सूजी की ब्रेड होती है ना, वो मैदे की ब्रेड से कहीं ज़्यादा हेल्दी होती है, क्योंकि मैदे से सूजी हेल्दी होती है। दूसरी चीज़ फ्रेंड, बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं कहते हैं कि वो ईस्ट नहीं खाते हैं, उनके लिए इस तरीके की ब्रेड बनाना बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। एंड तीसरी चीज़ फ्रेंड्स, ईस्ट की तरह इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस ब्रेड को बनाने में। एंड फ्रेंड्स टेस्ट भी ना इसका बहुत अच्छा होता है, आप ट्राई करके देखना। तो फ्रेंड्स अभी 25 मिनट्स हो गए थे, इसलिए मैंने कुकर वाली ब्रेड चेक करी है एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, कितनी अच्छी फूली है। मैंने टूथपिक प्रिक करके चेक किया, क्लीन बाहर आई, मतलब हमारी ये वाली ब्रेड बनके तैयार हो चुकी है। तो एल्यूमिनियम फॉइल तो इतना ज़्यादा गर्म होता नहीं है, इसलिए मैंने हाथ से ही निकाल लिया इसको। और सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि बिल्कुल सॉफ्ट हो टॉप पे। इस पर ढक दिया है हमने एक हल्का गीला कपड़ा और इसे ठंडा होने देंगे। अभी 40 मिनट्स भी हो चुके हैं, इसलिए मैं चेक कर रही हूँ ब्रेड को भी इधर, और ये भी बहुत ऊपर तक फूल आई है। और इसलिए जैसे ही टाइम कंप्लीट हुआ 40 मिनट्स के बाद हमने बाहर निकाल करके ब्रेड को चेक किया है। तो फ्रेंड्स टूथपिक प्रिक करके हमने देखी थी, बिल्कुल क्लीन बाहर आई, मतलब हमारी मोल्ड वाली भी ब्रेड बनके तैयार हो चुकी है। तो इसको भी हमने फटाफट बाहर निकाला है और इस पर भी हमने ऑयल ग्रीस किया है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, अगर आप ऑयल ग्रीस करोगे या बटर घी ग्रीस करोगे ब्रेड के ऊपर, तो होगा क्या कि टॉप इसका बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपकी ब्रेड बड़ी सॉफ्ट बनेगी। तो हमने हल्का गीला कपड़ा इसके ऊपर डाल दिया है और अभी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ठंडा हो जाने देना है। अब फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ये ब्रेड ठंडी हो चुकी है और इसलिए मैंने सोचा चलो इसको बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले एजेस से हमने नाइफ से अलग किया इसको और लुक एट दिस फ्रेंड्स, तुरंत ही बाहर निकल आई है ये। और जब मैंने इसका पार्चमेंट पेपर हटाया तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी ये ब्रेड बन करके रेडी हुई है, मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, वो भी बिना ईस्ट के। तो फ्रेंड्स हाइट ये देखिए कितनी अच्छी आई है इसकी। और अभी ना एक तरफ रखने के बाद दूसरी जो छोटी वाली ब्रेड है वो भी आपको दिखा रही हूँ, ये भी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसको हमने बाहर निकाला एंड कितनी सॉफ्ट एंड स्पंजी बनी है। सबसे पहले हमने इसके स्लाइसेस कट किए हैं एंड फ्रेंड्स ये मतलब बेबी ब्रेड है, छोटी वाली ब्रेड तो इसको हम एक साइड रख रहे हैं, इसको भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। लेकिन अभी हमारी जो मेन वाली बड़ी वाली ब्रेड है उसको मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले लुक एट दिस फ्रेंड्स, बहुत सॉफ्ट बनी है, बहुत स्पंजी है, साइड से भी आप देखिए। और ठंडा होने के बाद पहला काम हम क्या करेंगे, इसको हम स्लाइसेस में कट करेंगे और इसके लिए मैं सेरेटेड नाइफ इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेंड्स ब्रेड की कटिंग बेस्ट होती है सेरेटेड नाइफ से। तो ये देखिए पतली मोटी जैसे भी आपको सही लगे इनको कट करना शुरू कर दीजिए। और फ्रेंड्स जब मैं कट करती जा रही हूँ ब्रेड तो यू कैन मेक आउट, आपको सामने दिख रहा है कि कितनी बढ़िया ब्रेड बन करके रेडी हुई है। मैं पास से भी आपको इसका टेक्सचर चेक कराऊंगी। सबसे पहले तो ये देखिए, एक तो कलर इसका कितना वाइट आया, जैसे मैदे की ब्रेड होती है ना, बिल्कुल वैसी सफ़ेद एकदम ब्रेड बन के हमारी रेडी हुई है। तो अभी मैंने एक ब्रेड ली है और लुक एट दिस फ्रेंड्स, देख रहे हैं एकदम प्रॉपर स्पंज आया है, इसमें प्रॉपर जालियाँ आई हैं, जैसे एयर पॉकेट्स होते हैं वैसे आए हैं। जैसे मैदे की ब्रेड में ईस्ट के साथ आप बनाते हो, बिल्कुल वैसी ही ब्रेड बन करके रेडी हुई है। और एक ब्रेड को अभी मैंने तोड़ा है और अंदर आप ये देखिए कितना अच्छा स्पंज आया है, जैसे हमारी रेगुलर वाली ब्रेड में आता है ना, बहुत सॉफ्ट एंड स्पंजी ब्रेड बनी है। आप इसे सैंडविच बना सकते हो, बच्चों को आप दे सकते हो स्नैक्स बना के। जो मार्केट में मैदे वाली ब्रेड मिलती है उससे बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये। तो मैंने फटाफट इस पर लगाया है जैम, तो बस मैंने लेकर के खाना शुरू कर दिया है। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया हो, रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ट्राई ज़रूर करना इसको बनाना, सभी को बहुत अच्छी लगेगी। Thank you so much for watching. Happy cooking!